बिहार का एक ऐसा लोकसभा सीट जहां की लड़ाई यादव बनाम यादव की होती है। भाजपा हो, जदयू हो या फिर राजद हो, यादव उम्मीदवार पर ही अपना दांव खेलते हैं। उस सीट को लेकर एक कहावत काफी प्रसिद्ध है, रोम है पोप का और मधेपुरा है गोप का। जी हम बात कर रहे हैं बिहार के मधेपुरा लोकसभा सीट के बारे में। मधेपुरा लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। यहाँ के बारे में कहावत एक काफी प्रसिद्ध है कि रोम है पोप का और मधेपुरा है गोप का। इसका मतलब यह है कि मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में यादव जाति के वोटर सबसे ज्यादा है, यानी कि यादवों का दबदबा है। मंडलवादी राजनीति की प्रयोग भूमि और यादव लैंड के नाम से मशहूर मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र समाजवादी पृष्ठभूमि के नेताओं के लिए उर्वर रहा है। बीपी मंडल से लेकर शरद यादव, लालू यादव, पप्पू यादव ने बारी बारी से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। यहाँ सत्ता विरोधी सियासत की आंधी चलती है। यहाँ कभी नेहरू की आंधी में किराए मुसहर जीते तो कभी 2014 के मोदी की आंधी में पप्पू यादव को जीत नसीब हुई है। यहाँ के जातीय समीकरण की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र मधेपुरा के इतिहास पर। दरअसल 1 मई 1981 को मधेपुरा जिला का गठन किया गया, जबकि 1967 में मधेपुरा लोकसभा सीट अस्तित्व में आया। यहाँ विधानसभा की 6 सीटें हैं। मधेपुरा जिला के सोनवर्षा, आलमनगर, बिहारीगंज, मधेपुरा, सहरसा और महिषी विधानसभा क्षेत्र आता है। यहाँ से पहली बार लोकसभा में नुमाइंदगी करने का गौरव दिग्गज समाजवादी नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, मंडल आयोग के अध्यक्ष रहे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को हासिल है। वह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीते थे। समाजवादी नेता BN मंडल और BP मंडल की जन्मस्थली भी है। लालू यादव, शरद यादव की कर्मस्थली मधेपुरा में आज की तारीख में सबसे ज्यादा बुरा हाल छात्रों का है, नौजवानों का है। बात अगर 2014 और 19 की कर ली जाए तो 2014 में पप्पू यादव मोदी लहर में चुनाव जीते थे। वही बात 19 की हो तो 19 में दिनेश चंद्र यादव NDA और JDU के प्रत्याशी थे और उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की थी। यानी कि इस वक्त JDU खाते में सीटें हैं। NDA पिछली बार जीती, लेकिन इस बार का समीकरण बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रहा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्या है, तो मधेपुरा के जातीय समीकरण को भी आप समझ लीजिए। मधेपुरा की जमीन ज़्यादा उर्वर नहीं है। किसानी कमजोरी होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ज़्यादातर आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, अपना गुजर बसर किसी तरह से करते हैं। यहाँ के मेहनतकश लोग रोजगार के लिए पलायन को मजबूर हैं। बता दें कि मंडलवादी राजनीति के प्रयोग भूमि मधेपुरा में 1967 से अब तक यादव जाति के उम्मीदवार चुनाव जीतते आ रहे हैं। मधेपुरा क्षेत्र के जातीय गणना पर एक नज़र डालेंगे तो यहाँ यादवों की संख्या सबसे अधिक है, मतलब 3.5 लाख के आसपास यादव वोटर हैं। मुस्लिम दूसरे स्थान पर 1,80,000, ब्राह्मण तीसरे स्थान पर 1,70,000, राजपूत चौथे स्थान पर 1,10,000, कास्ट की संख्या भी 10,000 है, भूमिहार 5,000, मुसहर 1 लाख के आसपास है, दलित 1,10,000, कुर्मी 65,000, कोयरी 60,000, धानुक 60,000, वैश्य पंचपनिया 4 लाख के आसपास मतदाता यहाँ पे हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी और NDA को ये समीकरण बिगड़ता हुआ दिख रहा है, चूंकि नीतीश कुमार नहीं है। दूसरी बड़ी बात है कि वो यादव लैंड है, यादव की सबसे बड़ी आबादी है और उस आबादी से भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदेशा है कि इस बार वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि भाजपा अब तक सीधी फाइट नहीं की, अपने सहयोगियों को मैदान में उतारी। इस बार एक मजबूत सहयोगी के तौर पर नीतीश कुमार जो थे वो पाला बदल चुके हैं, वो RJD और महागठबंधन के साथ आ गए हैं और एक अलग माहौल देश भर में बन रहा है। बिहार का मधेपुरा सीट भी भारतीय जनता पार्टी को अपने गठबंधन या फिर हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। बिहार में दर्जनों ऐसी सीटें हैं जिन पर नरेंद्र मोदी की नज़र है, इसलिए चूंकि वो सीट नरेंद्र मोदी को ऐसा लग रहा है कि वो सीट इस बार उनके हाथ से जा रही है, जिसमें एक सीट मधेपुरा है। मधेपुरा का सबसे बड़ा कारण है कि यादव बहुल क्षेत्र है, मुसलमान है और जो समीकरण है वो इंडिया और महागठबंधन के पक्ष में दिख रहे हैं, क्योंकि कोयरी कुर्मी की आबादी भी तकरीबन 1.5 लाख के आसपास है। कायस्थ बेशक भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हो, लेकिन पंचपनिया भी अच्छी खासी आबादी है। धानुक 60,000 है जो नीतीश कुमार को वोट करते हैं, ऐसा माना जाता है। 3.5 लाख यादव तो 2 लाख के आसपास मुस्लिम है और एक बड़ा समीकरण महागठबंधन के पक्ष में बनता हुआ दिख रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस सीट से कौन किसे अपना उम्मीदवार बनाता है। हालांकि अब तक यही देखा गया है कि तमाम जो दल हैं वो मजबूत यादव उम्मीदवार पर अपना दाव खेलते हैं। इस सीट से बड़े बड़े धुरंधर
को जीत नसीब हुई है। लालू हो, मंडल हो, शरद यादव हो, पप्पू यादव हो, ऐसे तमाम हस्तियां हैं जिन्हें इस सीट पर जीत नसीब हुई है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखें। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।